इतना तक समझ चुके हैं हमने के यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल दिया जाता है जिसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल में फर्स्ट सवाल दिया गया है कि यदि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है, 0 है। अब दो वृत्त है, उसमें एक भी स्पर्श रेखा नहीं हो तो आपके दिमाग में कौन सा फिगर बन रहा है, बोलिए। हाँ, वृत्त के अंदर क्या आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, नहीं। हाँ, तो इसमें अगला स्टेटमेंट है, उनकी त्रिज्या r तथा कुंची है r हो तो निम्न में से कौन सा अवश्य ही सत्य होगा, ठीक है। तो इसी के जैसा हम एक और बना देते हैं, ठीक है। इसमें ई छोटा वाला को कुंची कह देते हैं, छोटा वाला को हाँ स्मॉल r, और बड़ा वाला को कुंची कह देते हैं, सॉरी छोटा वाला का कौन r कहना है, छोटा r, और बड़ा वाला को क्या कह देना है, बड़ा r, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी इस बात को नहीं लिखा गया कि बड़ा वाला के लिए बड़ा r चाहिए और छोटा वाला के लिए छोटा r चाहिए, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि छोटा वाला को के लिए कुंची बड़ा r और इसके लिए कुंची कर सकते हैं छोटा r। तो इसमें क्या है कि r से बड़ा कौन है, स्मॉल r, ये दिख रहा है क्या है, कैपिटल R। कैपिटल R जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, स्मॉल r से, ठीक है, बड़ा। तो अगर इसको इधर लेकर के आते हैं तो r प्लस क्या r बड़ा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उसी में इसमें देखिए, अगर हम कैपिटल R को ले लेते हैं तो इससे बड़ा कौन हो जाएगा, स्मॉल r, बड़ा है। हाँ, अगर इसको इधर लेकर के आते हैं, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में होगा ना, ये कौनची में हो जाएगा, माइनस में। वैसे ही इधर प्लस में इधर आकर के कौनची r माइनस में, ठीक है, बराबर कौनची इक्वल टू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए ये और ये दोनों शर्त कहाँ पे है, एगो r माइनस r 0, r माइनस r 0, r माइनस r 0, आइदर ए बी एंड सी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अगला सवाल दिया गया आपसे, जब समान त्रिज्या की दो वृत्त एक दूसरे को कौनची है, बाह्य स्पर्श कर रहा है, छेदक नहीं, स्पर्श कर रहा है, बाह्य स्पर्श कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, दोनों कौनची एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहा है, तो इसमें स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, इधर से एगो स्पर्श रेखा चल जाएगा, इधर से एगो स्पर्श रेखा चल जाएगा, इधर से एगो स्पर्श रेखा चल जाएगा, एगो इधर से आ जाएगा, यानी स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल नहीं, थ्योरम है। अब समझिएगा, थ्योरम में आपको स्पर्श रेखा की लंबाई और दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी को ज्ञात करना सिखाया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो स्पर्श रेखा दो तरह से है, एगो स्पर्श रेखा तो कौनची ऊपर वाला हो जा रहा है, और एगो तो स्पर्श रेखा कौनची हो रहा है कि इधर से डायगोनल जा रहा है, नहीं, दो स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब R और कैपिटल R और स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम, D बोलते हैं, क्या बोलते हैं, D द्वारा अलग किए गए हो, तो यहाँ पे अनुस्पर्श और यहाँ पे क्या है, अनुप्रस्थ। अनुस्पर्श का मतलब है कि ऊपर वाला जो लाइन जाएगा ना, इसको अनुस्पर्श कहेंगे, ऊपर वाला जो जाएगा उसको अनुस्पर्श कहेंगे, और ऐसे डायगोनल अंदर से जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ कहेंगे, अनुप्रस्थ कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे पहुँचते हैं और वहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश से रिलेट करके हम दिखाते हैं। जैसे
यहाँ पे अनुस्पर्श कहा गया, तो ये बाहर की बात कहा गया है। जब अनुप्रस्थ कहा जाएगा थोड़ा सा एरर होता है। तो देखिए इसमें हिंदी से अच्छा वर्ड अनुप्रस्थ के लिए यूज किया गया है कौन सी? ट्रांसवर्स। कौन सी? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के मतलब कौन सी होगा? दो वृत्त होगा और इसको ऐसे ले गया होगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्स हो जाएगा किसके लिए? अनुप्रस्थ के लिए, ठीक है। और अनुस्पर्श के मतलब कौन सी है? ऊपर जाएगा। अनुस्पर्श के मतलब ऊपर स्पर्श करेगा और अनुप्रस्थ के मतलब है कि कौन सी? ट्रांसवर्स, ठीक है। आराम से यहाँ पे जब दो वृत्त दिया हो और अनुप्रस्थ यानी अनुस्पर्श बाहर यहाँ और इसका लंबाई मालूम करना हो और ये त्रिज्या कुछ हो, ये भी त्रिज्या कुछ हो और बीच का कौन सी है? दूरी, डिस्टेंस दिया हो, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है स्पर्श। ई बिंदु को ए कह दिए, यहाँ बी कह दिए, नहीं, ए बी की बीच की दूरी अगर निकालना हो तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर माइनस आर का कौन सी हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें क्या करना हो? इधर वाला स्पर्श रेखा की, ठीक है, ए और इसको क्या कर देते हैं हम भाई? डी कर देते हैं। अगर हमें क्या पता करना हो? ए डी पता करना हो तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिख रहा है आपको अनुप्रस्थ, नहीं तो डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ना दिक्कत है। तो बाहरी के लिए क्या करना होगा? पूरा में माइनस, और डायगोनल के लिए कहे तो ट्रांसवर्स के लिए कौन सी होगा? फर्स्ट वाला प्लस माइनस और बाद वाला प्लस। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट है, ये फोटो इसका गलत है। जब आर तथा कैपिटल आर और स्मॉल आर की त्रिज्या दो वृत्त एक दूसरे को कौन सी है कि बाह्य स्पर्श कर रहा है। कहाँ स्पर्श कर रहा है? बाह्य। जबकि ये फोटो में बाह्य स्पर्श आपको करते हुए नजर आ रहा है, नहीं ना? तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो केंद्रों के बीच की दूरी, अनुप्रस्थ। कौन सी? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ के मतलब कौन सी है? ऊपर वाला लाइन, नहीं। दो वृत्त एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हो तो अनुप्रस्थ का जब लंबाई निकालना हो, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, तो ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 रूट अंडर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। और जब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना होगा तो कैपिटल आर और प्लस इसमें मानते हैं ई कौन सी है? बड़का आर बड़ा वृत्त है और ई कौन सी है? छोटा वृत्त है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करना हो, पूरा ओ से ओ डैश के बीच की दूरी, नहीं तो कैपिटल आर और प्लस कौन सी हो जाएगा? स्मॉल आर, तो पूरा दूरिया ना निकल जाएगा, काम खत्म। आगे देखते हैं। उपयुक्त सभी दशाओं में यदि r बराबर r हो तो अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई d बराबर केंद्रों के बीच की दूरी हो जाता है। d बराबर केंद्रों के बीच की दूरी होता है, जो कि d बराबर कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। 25 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करता है। एक दूसरे को कौन सी है कि बाह्य स्पर्श कर रहा है? एक और ई कौन सी हो गया? दूसरा। एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहा है। एगो की त्रिज्या कितना दिया है भाई? 25 सेंटीमीटर। इधर से कर देते हैं, इसका 25 सेंटीमीटर है और इसका जो है कितना है? 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद में एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहा है, तो अनुप्रस्थ कहाँ वाला? ऊपर वाला। आराम से यहाँ से यहाँ तक, यानी इसका नाम ए और इसका नाम बी दे दिया जाए तो ये लंबाई मालूम करना है। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं हम? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए। तो ये जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो तो अनुप्रस्थ के लिए, अनुस्पर्श के लिए कौन सी? 2 रूट अंडर आर इंटू आर। तो क्या हो जाएगा? 2 रूट अंडर आर इंटू आर, यानी 25 इंटू कितना हो जाएगा? 9। 25 निकल के क्या देगा आपको?
5, 9 निकल के कितना देगा 3, 5 तिया 15 दूना 30, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल में लिखा गया है समान त्रिज्या के 3 सेंटीमीटर के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 है। अब यहाँ पे कौन सी एक दूसरे को वृत्त कौन सी टच कर रहा है, जल्दी कहो। नहीं टच कर रहा है। दोनों की त्रिज्या बताओ अलग अलग है कि सेम है? सेम है। इसका भी 3 है और इसका भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, लिखा है समान त्रिज्या वाला 3 सेंटीमीटर के दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है, केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक डी का मान कितना देने को तैयार है 10 सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ मतलब ऊपर वाला नहीं, हाँ। अनुस्पर्श के मतलब कौन सी हो जाएगा डायगोनल। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पता करना। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक ही स्पर्श रेखा गया है। ठीक है, तो ऊपर वाला के पता करने के लिए कौन सी हमने के फॉर्मूला जानते हैं? ई ए हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। तो ए बी बराबर का हो जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर डी का मान 100, डी का मान 10 मतलब 100 माइनस आर माइनस आर नहीं, अनुप्रस्थ एक बार देख ले, माफ़ कीजिएगा कौन सी है ट्रांसवर्स है डायगोनल वाला है नहीं। यहाँ पे क्या है कि ये हिंदी गलत है जिसकी वजह से दिक्कत हुआ है। ठीक है, हाँ कौन सी है ट्रांसवर्स, कौन सी है ट्रांसवर्स। तो हमें ये नहीं पता करके क्या पता करना है, ऐसे वाला पता करना है नहीं। जिसे इसका कर देते हैं डी, तो ये बी ना होकर के कितना होने को तैयार हो जाएगा भाई डी। ठीक है, डी हो जाएगा। तो इस स्थिति में ई कौन सी हो जाएगा प्लस हो जाएगा फार्मूला, और 3 मिलकर के कितना 6 के स्क्वायर, ये 6 के स्क्वायर डायरेक्ट हम कितना लिखे 36 लिख देते हैं, और 36 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना 64, और 64 को तोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 8। समझे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, जब 18 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को कौन सी कर रहा है, बाह्य स्पर्श कर रहा है, इसमें बाह्य स्पर्श कर रहा है। तो एगो वृत्त अपने पास ये हो जाएगा और दूसरा वृत्त ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों एगो बड़ा है एगो छोटा है नहीं, तो एगो बड़ा बना देते एगो छोटा बना देते। छोटा हो गया, एगो के त्रिज्या कितना दे दिया है 18 और दूसरा के 2, इसको कर देते हैं कितना है 18, इसको कह देते हैं 2। दो वृत्त एक दूसरे को कौन सी बाह्य स्पर्श कर लिया, करा दिए, तो अनुस्पर्श उभयनिष्ठ। अंग्रेजी पे ध्यान देते हैं, अंग्रेजी में कौन सी है सही लिखा है अनुस्पर्श, चाहिए इसको अनुप्रस्थ। तो इसमें ट्रांसवर्स नहीं कहा गया है नहीं, तो ट्रांसवर्स नहीं कहा गया, इसका मतलब कौन सी है इधर से इधर वाला चाहिए। ठीक है, तो ए बी, तो ए बी के लिए कौन सी होता हमने के 2 रूट अंडर आर इंटू आर। तो 2 रूट अंडर कैपिटल आर का मान 18 इंटू स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 18 दूना 36 निकलेगा, 6 दूना 12। ऑप्शन नंबर अनुप्रस्थ कितना हो जाएगा 6 दूना 12। कोनो एगो ऑप्शन के इसमें संभाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, कहीं पे समझने में दिक्कत नहीं, कथी कहीं गलती वलती हुआ है क्या? एकदम ठीक है, हंसी कौन बात के भाई। चलो अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कौन सी दिया हुआ है,
4.5 और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। इन वृत्तों के अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, इसमें ट्रांसवर्स पूछा गया है। तो सबसे पहले एगो ई वृत्त हो गया और दूसरा वृत्त ई हो गया। पहल का वृत्त जो है उसका कितना कर देते हैं छोटा? 3.5, 3.5। बड़का के कितना कर दे रहे हैं? 4.5। इसके बीच की दूरी जो है कितना दिया है? बीच की दूरी हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ, इन वृत्तों के अनुप्रस्थ हो गया। तो दोनों कौन सी एक दूसरे से दूर है और पूछा गया कौन सी हमने से? ट्रांसवर्स। ठीक है, अनुप्रस्थ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रांसवर्स के लिए अगर इसका नाम ए है तो इसका नाम कौन सी कर देते हैं? बी। तो ए बी बराबर कौन सी हो जाएगा? √d² माइनस r प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। d का जो मान है वो कितना दिख रहा है? 10 के स्क्वायर 100 माइनस r 4.5 और 3.5 मिल के कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, घटाएंगे तो 36 आएगा कितना? 6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में क्या दिया हुआ है? यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर, तो दो केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगा? ट्रांसवर्स वाला दिया है। तो सबसे पहले एगो यहाँ वृत्त है, एक दूसरे का स्पर्श नहीं ना कर रहा है, नहीं। एगो के कितना है? 3, ये 3 है और ये कितना हो जाएगा? 6 हो गया सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स इधर वाला दे दिया है, कितना दे दिया है? ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 8, इसकी लंबाई जो दे दिया है कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो दो केंद्रों के बीच की दूरी हमें क्या चाहिए? d का मान चाहिए। क्या चाहिए? d का मान। तो फिर से फार्मूला तो वह लगाना होगा। अगर यहाँ पे कह देते ये a है तो ये कौन सी b, तो a b बराबर का करना होगा √d² माइनस r प्लस r का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर होगा नो। हाँ, d का मान इसमें मालूम है? नहीं मालूम है, तो d², तो d² हो जाएगा माइनस r प्लस r 6 3 9 और 9 के स्क्वायर 81। ए बी का मान कितना है? 8, तो 8 लिख दिए, हो गया नो। अब क्या करना होगा? रूट इधर लेकर के आएंगे तो 64 बन जाएगा ये। हाँ, इधर माइनस है तो इधर आकर के प्लस का 81 हो जाएगा और d² कुंची में हो जाएगा? d² रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तब 5 8 6 14 और यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ के रूट यानी d का जो वैल्यू हो जाएगा वो √145। रूट अंडर कितना हो जाएगा? 145। ए नंबर आंसर। दिक्कत नहीं नु है? नहीं, बस हंसना नहीं सा। दो वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो पहला वृत्त कितना के है? 7 के और दूसरा वृत्त 3 के, उनके बीच की दूरी कितना है? बीच की दूरी जो दिया हुआ है वो 13, कितना? 13 हो गया। और एगो के लंबाई जो है ये 7 है और दूसरा वाला के कितना है? 2 हो गया। तो वृत्त के स्पर्श रेखा के बीच की अनुस्पर्श उभयनिष्ठ एक बार देख लेते हैं कौन सी है? कहीं ट्रांसवर्स नहीं है, यानी अनुस्पर्श ऊपर वाला चाहिए हमें, अनुस्पर्श। ठीक है, तो ऊपर वाला के लिए निकालने के लिए क्या करना होता है? इसका नाम a रख देते, इसका b, तो ए बी बराबर कौन सी हो जाएगा? फार्मूला d² माइनस r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे d का जो मान है 13 1 6 9 हो जाएगा, बड़का में से छोटका घटेगा, तब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो गया रहेगा। हाँ, घटाएंगे तो कितना आएगा? 144 और तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? परफेक्ट
12, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जैसे आर तथा कैपिटल आर तथा स्मॉल आर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। त्रिज्या कौन सी करता है? एक दूसरे को, वृत्त जो है एक दूसरे को कौन सी करता है? प्रतिच्छेद करते हैं। तो हो तथा ए बी उसके उभयनिष्ठ जीवा हो, ए बी उसके उभयनिष्ठ, हाँ उभयनिष्ठ जीवा हो। दिखाई दे रहा है, दोनों वृत्त एक दूसरे को कौन सी कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, और ए बी इसके कौन सी है? उभयनिष्ठ जीवा है। तो यहाँ पे देखिए ए क्यू, आराम से देखना है, ए क्यू या फिर कहे क्या बी क्यू, या फिर ये कह सकते हैं ए बी बटा 2, सब बात कौन सी है? इक्वल है। अगला, अगर ओ पी निकालना हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर, कौन? कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस ए बी बटा 2 इसका, ठीक है, और प्लस फिर से रूट अंडर स्मॉल आर लेना है, और सेम बात सेम बात सेम बात, बस ये वो कैपिटल आर के साथ में अलग और स्मॉल आर के साथ में अलग। ठीक है, और इसमें आपको पता है ए क्यू ओ 90 डिग्री और ए क्यू पी भी 90 डिग्री, बस बात खत्म। आगे देखते हैं। आगे दिया है दो प्रतिच्छेदी वृत्त को उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो है, उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई हो कितना है? 24 है। दो गो वृत्त है और दोनों कौन सी है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और इसके जो उभयनिष्ठ जीवा है इसकी जो लंबाई दिया गया है वो कितना है? 24 दे दिया गया है। उसके आगे का स्टेटमेंट क्या है? यदि वृत्तों का व्यास 30, तो त्रिज्या कहने में कितना? इसका केंद्र यहाँ पे, इसका केंद्र यहाँ पे, तो इसका त्रिज्या की बात करें तो इसका एगो के कितना हो जाएगा? एगो के त्रिज्या कितना हो गया रहेगा? 15, और दूसरा के त्रिज्या कितना हो गया रहेगा? 13 हो जाएगा ना। एगो के व्यास 30 है, एगो के व्यास कितना है? 26 है। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? तो ये लाइन की एकदम बीचों बीच है, क्या है? बीचों बीच। अब तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना होगा? तो हाँ, क्या? अच्छा, त्रिज्या के जगह बदल दे, चलिए तो इसको कर देते हैं 15, और ई कितना हो जाएगा? ई 15, और इसको कर देते कितना? 13। ठीक है, हाँ। इसका लंबाई जो दिया हुआ है 24 है, यानी ऊपर 12 और नीचे 12। अगर ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5। गुड। और अगर ये 12 है और ये 15 है, तो ये कितना मिलने वाला है? 15 के स्क्वायर 225 में से कितना घटा देना है? 144। नहीं तो घटेगा तो कितना बच जाएगा? 1, और यहाँ से कितना? ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 12 हो जाएगा ना। 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, और ई खत्म हो जाएगा, नहीं 81, यानी सीधी सी फंडा यहाँ पे 9, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, तो दोनों के बीच की दूरी 9, 5 कितना हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अगला सवाल, अगला सवाल नहीं, अगला फार्मूला है, इसको भी समझ लीजिए, इसके बाद में लास्ट कर देंगे। ठीक है, दिया है ए अथवा बी एक वृत्त की स्पर्श रेखा दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। स्पर्श रेखा कौन सी है? दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। तो ओ पी जो है, ओ पी कितना हो जाएगा? ओ पी रूट अंडर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर ओ क्यू का मान जो हो जाएगा आर स्क्वायर बटा आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद में क्यू पी का मान जो हो जाएगा कैपिटल आर बटा रूट अंडर कैपिटल आर स्मॉल आर बटा रूट अंडर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ए बी यानी इसका लंबाई निकालना हो तो इसके लिए
2 कैपिटल आर स्मॉल आर बटा रूट अंडर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं और इसके अगला क्लास में इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में 18 के बाद बस 2-3 गो पेज और रह गया तो समाप्त हो जाएगा।